आईपीएल से निकाले गए बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जराये के मुताबिक मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पीएसएल खेलने के ख्वाहां हैं। मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल खेलने आ रहा है। मैंने जो कहा कि यार मुस्तफिजुर रहमान की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलने ना आए। जब वो आईपीएल खेलते थे तब वो पीएसएल खेलने आते तो मैं कहता यार वेलकम, मेरा भाई है, हमारा भाई है, बंगाली हमारे भाई है। मुझे बुरा लग रहा है। मुस्तफिजुर रहमान पहले कहाँ गायब था, पहले कहाँ था, क्यों पाकिस्तान के सुपर लीग में इसने अपना नाम नहीं दिया। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। तुम निकाल दो, कोई मसला नहीं है, हम रख लेंगे भाई, और अच्छे से रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे। ये किया पाकिस्तान सुपर लीग मुस्तफिजुर रहमान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। वो समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया। मुस्तफिजुर रहमान फिज ज्वाइन कर गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। ऑफिशियल हो गया है, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से भी ये बात सामने आ गई है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि फिज़ ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है और ये दूसरा स्टेंट होगा फिज़ के पूरे कैरियर में पीएसएल के साथ। आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। की कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। आपको जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, आप सुन ले कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया। अभी क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। पीएसएल ने तो उनके लिए अपने सारे रूल तोड़ दिए। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑन हुई थी, अगले 20 को खत्म होनी थी। उसके बाद बताना था कि किन किन प्लेयर्स ने नाम दिया है। इन्होंने तो सीधा पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग कर दी मुस्तफिजुर रहमान की। मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा, हमें हौसले दिलाला कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा? वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं उसको मिलेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली है भी छोटा टूर्नामेंट, 1 महीने का ऑलमोस्ट टूर्नामेंट है, तो इसमें तो वो ही विल बी वेरी हैप्पी कि उसको 1 महीना और फिर उसको हर मैच खेलने को मिले। फॉर फेस अब ये तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए, और एक्सपेक्टेड भी थी। अब जारी बात है फिज आईपीएल तो खेल नहीं रहा तो उस टेन्योर में कहीं और क्रिकेट हो नहीं रही। आपको पता है जब आईपीएल हो रही होती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो फिज घर पे वेला बैठने से बेहतर है उसने देखा कि यार एक विंडो अगर क्लोज हो गई है तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो तो मेरे पास है, तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो उनके पास ओपन है, एनओसी उनको मिल जाना है। और इसके अलावा भी मुस्तफिज के अलावा भी बांग्लादेश के जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में भी रजिस्टर कराया था लेकिन वहां पे उनको खरीदार नहीं मिला, वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमों में एक बांग्लादेश का टॉप प्लेयर खेलता हुआ नजर आएगा। यार आईपीएल से टक्कर लेने के चक्कर में पीएसएल अपनी बेइज्जती कराने लगा रहता है। देख सकते हो पाकिस्तानी किस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आईपीएल की टक्कर लेंगे, पर इनको ये नहीं पता कि इनकी औकात क्या है भारत के सामने और आईपीएल के सामने। जहां आईपीएल का एक मैच तुम्हारी पीएसएल की 2 टीम को खरीद लेगा, ये है औकात। और वहीं पे देख तो मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेशी प्लेयर है उसको जब के टीम से निकाल दिया और वो 9 करोड़ में बिका हुआ था इतनी भारी रकम में, और जैसे उसे निकाला देख सकते हो बांग्लादेशी किस तरह से बोल रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे आईपीएल का और हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे T20 का भारत में। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वहीं आईसीसी ने धक्का मार के बोला कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा भारत में, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। वहीं अब मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल ने साइन कर लिया। देख सकते हो पीएसएल में 60 लाख में खेलेगा मुस्तफिजुर रहमान, कहाँ 9 करोड़ कहाँ 60 लाख। इससे दिखती है कि पीएसएल की औकात क्या है आईपीएल के सामने। और मुस्तफिजुर रहमान भी बोल रहा होगा कहाँ किस कंगलों के देश में चले गए मैं, इनके पास तो खाने की रोटी नहीं, ना पैसे देंगे और पूरे टाइम खेलते रहो उनकी लीग में। उसको ही एहसास है कि भाई मैंने क्या खोया, भाई 9 करोड़ खोए उसने और उल्टा और भी लीगों में मौका खो दिया, क्योंकि जितनी भी लीग आईपीएल में जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है ना और लीगों में चांस मिलता है, ये बहुत अच्छा मौका होता है। वहीं अब पीएसएल में जा रहा है 60 लाख में खेलने के लिए, बड़ा मजाक उड़ रहा है मुस्तफिजुर रहमान का। और यहीं पे पाकिस्तानी खुद मजाक बना रहे कि भाई तुम आईपीएल से टक्कर लेने की बात करो, पहले पैसे तो दे दो प्लेयरों को, तभी बड़ा प्लेयर नहीं आता तुम्हारे यहाँ। भाई क्यों आएगा बड़ा प्लेयर, ये कम पैसों में आएगा बड़ा प्लेयर, इस तरह वो इंटरनेशनल खेल ले। फिर आईपीएल तो खेल नहीं रहा
तो उस टेन्योर में कहीं और क्रिकेट हो नहीं रही। आपको पता है जब IPL हो रही होती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। तो फिर घर पे वेला बैठने से बेहतर है उसने देखा कि यार एक विंडो अगर क्लोज़ हो गई है तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो तो मेरे पास है, तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो उनके पास ओपन है, NOC उनको मिल जाना है और डेफिनेटली मिल भी जाएगा। उन्होंने कहा कि बस ठीक है फिर चलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो वो जो डेथ बॉलिंग फिज़ जिसके लिए बड़े मशहूर हैं, वो जो कटर्स पे कटर्स लगते हैं फिज़ के, वो अब आपको KKR की तरफ से इंडियन पिचेस पर नहीं नज़र आएंगे। वो मोस्ट प्रॉबेबली PSL की किसी फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर आपको नज़र आएंगे। तो ये तो फिज़ के लिए एक अच्छी खबर है। सेकंड खबर जो एक अपेरेंटली फिज़ से रिलेटेड आ रही है वो ये है कि उनको कंपनसेशन कुछ नहीं मिलने वाली KKR की तरफ से। वो बिके तो थे 9.2 करोड़ में, लेकिन IPL के जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज़ इंश्योर्ड होती हैं। अब ज़ाहिर बात है इंश्योरेंस के फिर आपको पता है कुछ टर्म्स भी होती हैं, क्लॉजेस भी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो फिज़ का जो एग्जिट है ना वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जो टर्म्स हैं उनके मुताबिक फिट नहीं बैठ रहा। अब वो प्लेयर के ज्वाइन करने के बाद टीम को IPL की फिर कैंप ज्वाइन करने के बाद ज़ख्मी होने का या किसी और वजह से छोड़ने के ऊपर है। और फिज़ का तो ये मामला है कोई नहीं। फिज़ का जो सारे का सारा केस है वो IPL की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके जो प्लेयर सेलेक्ट होती हैं उनकी जो सैलरीज़ होती है उससे रिलेटेड जितनी भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं उसके सारे के सारे जो सर्कल है ना या जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे बाहर का है। ना तो फिज़ ज़ख्मी हुए हैं, ना फिज़ किसी जैसे कहते हैं इलीगल किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं IPL के अंदर। वो IPL में आए ही नहीं अभी टेक्निकली। उन्होंने टीम को ज्वाइन ही नहीं किया, ना उन्होंने कैंप ज्वाइन किया है, ना उन्होंने कोई मैच खेला है, ना वो ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द IPL इंजर्ड हुए हैं, ना ड्यूरिंग द IPL उनके साथ कोई और प्रॉब्लम हुई है। तो उनका केस बिल्कुल ही ना रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बाहर का है। IPL $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं PCB से कि जिद छोड़ के PSL को और IPL की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं उन जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार? पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की PSL आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन। टक्कर है ये चीमा साहब? ये बात आप कोई जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है। यार $2 मिलियन और $700 मिलियन का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चीमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या क्या बात है, 2 टीमें गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सारा टाइम जो है ना वो हम ठीक है IPL इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है? मैं तो समझ से बाहर है मेरी कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं? सस्ती चीमा साहब अगर IPL में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि IPL जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। बड़ा राइवल्स वाला वो एक दूसरे को छेड़ने वाला जो चक्कर होता है ना, वो बड़ी मजे की याद है। वो मीम चली हुई है कि IPL वाले हमें बोलते होते हैं आपके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं है, लो हमने वो प्लेयर ले लिया जिसके लिए आपकी 3 टीमें लड़ती रही हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, और 30 करोड़ का प्लेयर हम PSL में ले आए हैं IPL में। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है बार भाई मुस्तफीज को लेके कि भाई आओ जी आपको हम सार आंखों पे बिठाएं और वेलकम बंगाली प्लेयर्स इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दिस इज अ बिट टू मच मेरी लाइकिंग के हिसाब से कि ये बस वही वो पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स है, ये वो दूसरी वाली पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स है कि जी चले आपने एक बंदे को डिग्रेड किया है तो हम उसको रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, हम उसके लिए सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया है और हमने उसको साइनिंग कर ली है उसकी PSL में। वो हर सूरत में आएगा। अब किस टीम में आएगा, कितने में आएगा, ऑब्वियसली वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं उसको मिलेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली है भी छोटा टूर्नामेंट, 1 महीने का ऑलमोस्ट टूर्नामेंट है, तो इसमें तो वो ही विल बी वेरी हैप्पी कि उसको 1 महीना और फिर उसको हर मैच खेलने को मिलेगा और यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा। मुस्तफिजुर रहमान PSL खेलने आ रहा है,
मैंने जो कहा कि यार मुस्तफिजुर रहमान की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलने ना आए। जब वो आईपीएल खेलते थे तब वो पीएसएल खेलने आते तो मैं कहता यार वेलकम, मेरा भाई है, हमारा भाई है, बंगाली हमारे भाई है, हम हर टाइम बंगालियों के साथ खड़े हुए हैं, ये तो आप लोगों को पता है। हो सकता है बंगालियों को मेरी ये वीडियो गलत लग रही हो, लेकिन भाई साहब हकीकत ये है, मुझे बुरा लग रहा है। मुस्तफिजुर रहमान पहले कहाँ गायब था, पहले कहाँ था, क्यों पाकिस्तान के सुपर लीग में इसने अपना नाम नहीं दिया, क्यों इसने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हाँ, जब शुरू में पीएसएल आया था तब ये आया था खेलने, लेकिन अब जब इसका पीएसएल में नाम आया है 8 साल बाद ये पीएसएल में आ रहा है। तो भाई यार, ये जो आईपीएल के फारिग किए हुए खिलाड़ी होते हैं ना, वो अगर पीएसएल में आ जाएं तो वो खिलाड़ी मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, वो मुझे पसंद नहीं है। आपको पता है मोहम्मद आमिर हमारा अपना है, जब उसने आईपीएल का खेलने का ख्वाहिश किया था ना कि मैं लंदन में जाके बैठूंगा, मैं आईपीएल खेलूंगा, तो हमने आमिर को भी घसीटा था कि ये तूने कौन सी गलत बात बोल दी है। तो भाई आमिर तो पाकिस्तानी है, हमने आमिर को नहीं छोड़ा। मुस्तफिजुर रहमान तो फिर भी बांग्लादेश का है।